सुंदर कांड कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता है तो वो एक ही है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, जिनका नाम है बजरंग बली, वो दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, उनके सामने किसी की नहीं चली। जिनका नाम बजरंग बली, और तो और इनकी शरण में जो भी आया उसकी हर विपदा टली। इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं? बजरंग बली। ऐसे वीर हनुमान, अनंत बलवंत परम संत भगवंत हमारे प्रिय। देखो मेरे पागलों, याद रखना हनुमान जी की सबको जरूरत है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है, और पवन का मतलब हवा, जिसका हवा ना मिले पति गयो। जिसको पवन ना मिले बोले क्या हो गया? राम नाम सत्य है। तो हनुमान जी भी कौन? अंजनी पुत्र। गाओ गाओ गाओ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, द्वारकानुनाथ के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा सोमनाथ को प्रणाम करते हैं। और मेरे प्रियजनों, जिस भूमि पर बैठे हैं ये वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि है। यही वो भूमि है जब पाकिस्तान के शरणार्थियों को, कोई पाकिस्तान से आए हुए सिंध के हमारे हिंदू भाइयों को कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसी का नाम है गांधी धाम। और मेरे पागलों, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, जहां एक तरफ पातालिया हनुमान है जिनकी कोई थाह नहीं, एक तरफ समुद्र है वो भी अथाह है, उसकी भी तो कोई थाह नहीं। ऐसे पावन क्षेत्र की भूमि पर गांधी धाम, कच्छ, गुजरात के अंतर्गत गांधी धाम। और मेरे प्रियजनों, ये वही गांधी धाम है जो कच्छ की आर्थिक राजधानी थी। आर्थिक राजधानी कहा जाए तो बुरा नहीं, यहां खूब धनपति विराजमान, और होना भी चाहिए, भगवान की कृपा खूब होनी चाहिए। ऐसी पावन भूमि जहां भारेश्वर महादेव भी है। यही वो गांधी धाम है जहां पूर्णेश्वर मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम ही है पूर्णेश्वर, जो पूर्ण है। ऐसी पावन धरती गांधी धाम पर यहाँ की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे दक्षिण भाग में यहाँ के सभी संत भगवान विराजमान है, आचार्य चरण विराजमान है। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं तीनों पंडालों में आज बरसात हो गई, बैठने की बड़ी असुविधा है। और हमको अभी यजमान जी बता रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा आज तक कच्छ में हुआ ही नहीं कि इन दिनों में वर्षा हो जाए। हमने कहा हमारे जैसा उपद्रवी आएगा तो उपद्रव तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे जैसा उपद्रवी आएगा, उपद्रव तो बारिश भी हुई, पर कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरी। हाँ, अद्भुत हो गई साहब, वो भी कच्छ में। कोई नहीं, देखो कथा से मन का मैल धुलता है, जल से तन का मैल भी तो धुलता है। दोनों पवित्र आवश्यक हैं, तन भी पवित्र होना जरूरी है, मन की पवित्रता भी जरूरी। और याद रखो इंद्र, सुनो मेरे प्यारे, तुम जल वर्षा कर लोगों का तन धोओगे, तो हम हनुमान जी की कथा की अमृत वर्षा करके मन धोने का काम करें। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, चलेगा। बोलो सीताराम। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, कुछ वीआईपी विराजमान है इस तरफ। अच्छा, वीआईपीओं का जीवन बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत। सबसे बाद में आना है, सबसे आगे बैठना। वीआईपी बहुत अद्भुत, इन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और इनको नो डिस्टर्ब जोन में बैठना, इनके कारण कोई डिस्टर्ब हो, इन्हें लेना देना नहीं।
अच्छा ये हंसेंगे भी खुल के नहीं, इनकी मुस्कुराहट भी इतनी वीआईपी, और ताली तो ये बजा ही नहीं सकते, वरना इन्हें लगेगा कि हम में और इनमें क्या अंतर। नहीं नहीं बजाना नहीं, आपको नहीं बजाने को बोला हमने बाप जी, इनकी ताली भी इतनी तेज। कुछ वीआईपी तो हमने देखे कि जैसे घर से एकदम लुगाई से लड़के, विनोद है, बुरा मत मानना, आप सब हमारा परिवार हो, विनोद की चर्चा है। तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान, यहाँ आचार्य चरण, कुछ लोग आगे बैठे पीछे खड़े हुए हैं, बैठने की असुविधा है। हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो, તમે કેમ છો? મજામાં? खूब सरस છે, वाह, खूब खाओ ढोकला फाफड़ा, और यहाँ क्या चलती, डबल रोटी, डबल रोटी खूब पाओ, पिंड खजूर, पीठा, पेड़ा, धाबेली, धाबेली खाओ, धबेली धाबेली खूब पाओ, खूब पाओ, खूब पाओ। अरे भोजन और भजन खूब करो मेरे प्रिय पागलो। एक बात याद रखना, ईश्वर चित्र में नहीं, ईश्वर तो चरित्र में बसता है। परमात्मा का चित्र से कोई वास्ता नहीं है, मेरे राम का तो चरित्र से वास्ता है। इसलिए तो इसका नाम, ग्रंथ का नाम राम चरित्र रखा। और याद रखना, चित्र को चमकाने पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, चरित्र को चमकाने पर कोशिश करना। और आप कहोगे गुरुजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर आप चित्र चमकाओगे तो वासना में फंसोगे, चरित्र चमकाओगे तो उपासना में फंसोगे। अब आपका निर्णय है, आपको क्या स्वीकार करना। मेरे प्रियजनों, हमने हनुमंत चरित्र में विचार किया है कि 5 दिन तक कच्छ की इस भूमि पर गांधी धाम में सुंदरकांड महिमा पर कथा की जाए। जितना हनुमान जी हमसे बुलवाएंगे, देखो हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अनपढ़ गवार हैं, जो हनुमान जी की गुरु का प्रसाद, संतों का दिया हुआ प्रसाद है वो हम आपको परोसेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज की चर्चा पर एक चौपाई हमने स्वीकार की है गुरु कृपा से। वो चौपाई बड़ी अद्भुत है। इसी चौपाई के अंतर्गत 5 दिन की कथा को कहने का प्रयत्न करेंगे। और चौपाई सब गाइए, क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
का चरित्र इतना प्यारा है तो राम जी का चरित्र कितना प्यारा नहीं होगा? क्यों? हनुमान जी हैं राम जी के दास। जब दास का चरित्र इतना महान है तो स्वामी का चरित्र कितना महान नहीं होगा? और मेरे प्रिय पागलों, जिन हनुमान जी की चर्चा हम करते, उनके स्वामी प्रभु श्री राम इस पृथ्वी के सबसे बड़े चरित्रवान रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट भये, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। अच्छा, आपने कभी विचार किया रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस का अर्थ जानना है प्रिय श्रोताओं, तो आप इसको उल्टा पढ़ो। मानस चरित्र राम, जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसा होगा उसी का राम चरित्र मानस होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के दास हैं, लेकिन राम जी का चरित्र कितना महान है इसका दर्शन लंका में कीजिए। रावण जब मरने लगा, आंखों में आंसू भर करके रावण प्रभु श्री राम के सामने डला। राम ने कहा, रावण अंत तो गत्वा, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। रावण कहता, राम मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं, बोलो। रावण कहता, राम मैं बल में तुमसे ज्यादा बलवान, चलत दशानन डोलत अवनी, जब मैं चलता हूं पृथ्वी डोलती है। राम मैं परिवार में भी तुमसे बड़ा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख तो केवल पूत हैं। मेरी ऐश्वर्य की क्या कहना। राम तुम्हारा तो रहना जंगल में है, लेकिन हम सोने की लंका में रहते हैं। राम तन में भी हम कम नहीं, तन में भी तुमसे बड़े हैं। तुम्हारे तो एक ही मुख है, 2 ही भुजाएं हैं। मुझ रावण को देखो, 10-10 मुख, 20-20 भुजाएं। राम परिकर भी तुमसे ज्यादा हमारा बलशाली, हमारा बेटा मेघनाथ, हमारा भाई कुंभकर्ण, अक्षय कुमार जैसे बलवान हमारी सेना में। राम तुम्हारे पास कौन? भगोड़ा विभीषण, भागने वाला विभीषण, भाई से मार खाने वाला सुग्रीव, बानर भालू अंगद दधिमुख नल नील, ये सब तुम्हारी सेना में हैं। लेकिन राम मैं एक जगह हार गया। हर प्रकार से तो मेरी विजय रही, पर हे प्रभु श्री राम मैं एक जगह हार गया। प्रभु श्री राम ने कहा, कहां? तो रावण अट्टहास करते हुए अपने 10 मुखों से कहता, राम बस मैं अपने चरित्र से हार गया, तुम चरित्रवान रहे और मैं चरित्र का ढीला रहा, इसलिए रावण हार गया। मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय जनों, हम आपको इस कथा के द्वारा यह शिक्षा देना चाहते, इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। इत्र की खुशबू तो 2-3 दिन तक रहेगी। बहुत महंगा वाला आप स्प्रे लगा लीजिए, आजकल तो सेंट भी गजब के चलते हैं, एकदम गैस निकलती है। बोलो सीताराम। बहुत महंगा वाला आप इत्र लगा लीजिए, 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा रहेगा। लेकिन मेरे प्रिय जनों, इत्र की सुगंधी 2-4 दिन की है, चरित्र की सुगंधी तो जीवन भर की होती है। धन्य है राम जी, इनका चरित्र धन्य है। जब लंका में रावण का वध कर दिया, रावण को मार डाला प्रभु श्री राम ने, जरा चरित्र पर गौर करना। प्रभु श्री राम ने जब लंका में रावण का वध कर डाला, रात का समय हुआ, रात की चांदनी में प्रभु श्री राम शिला के ऊपर विराजमान। उसी समय क्या देखते हैं कि किसी स्त्री की छाया आगे आई। भगवान राम खड़े हो गए, अरे कोई आया है, और आया नहीं आई है। जैसे ही छाया को प्रभु श्री राम ने देखा तो हाथ जोड़ करके मुख इसी तरफ किए रहे और पीछे बात करते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, हे मां तुम कौन हो? ये तुम्हारे बिखरे हुए बाल, ये पैरों की पाजनियां और विचित्र दशा देख करके हमें समझ नहीं आ रहा, आप अपना परिचय दो, कौन हो?
पीछे से बड़े करुण स्वर में, रोते हुए स्वर में आवाज आई, राम मैं अभागिनी आतताई रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। ओ मां, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही? ये युद्ध भूमि है और आज तो तुम्हारा पति रावण भी मारा गया। तुम इतनी रात को अकेले में यहां क्या कर रही? पता है मंदोदरी ने क्या कहा? मेरे प्रियजनों गौर से सुनना। मंदोदरी सिसक सिसक करके रो करके बोली, राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति को मार डाला। राम मैं जरा देखने आई हूं कि उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे पति में नहीं थी, और मेरा पति हारा है और वो जीता है, मैं देखने आई थी। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, मां वही दास, वही बेटा ये राम है। मां क्या देखा तुमने अपने पति से अलग? रोती हुई मंदोदरी पता है क्या बोली? मंदोदरी बोली, राम मैंने बहुत कुछ देखा। क्या देखा? हाथ जोड़कर मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो पराई स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके भी मां से संबोधन करते हो। राम यही तुम्हारी अलग बात है। और मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जिसका चरित्र इतना महान है उन्हीं का नाम श्री राम है, उन्हीं राम के दास हनुमान है। उनका चरित्र अगर सुंदर ना हो तो कौन सुंदर होगा? बंदर भी सुंदर हो सकता अगर वो राम का हो। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के जैसा बड़भागी इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों? राम के चरित्र में हनुमान जी की बहुत भूमिका। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन काल राम जी के चरणों से व्यतीत किया। और याद रखना, जो चरित्रवान के नजदीक रहता उसका चरित्र भी बड़ा सुंदर होता। याद रखना, आपके जैसे मित्र होंगे आपका चरित्र भी वैसा निर्मित होगा। और हम तो कच्छ के पागलों से प्रार्थना करेंगे, कच्छ के जितने भी अभिभावक यहाँ विराजमान, प्रार्थना है हमारी, अपने बेटा और बेटी के ऊपर खूब खबर रखो, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी किसकी संगति कर रहा है। अगर किसी गैर की संगति करेंगे तो वो मदरालय ले जाएगा, सिनेमा हॉल ले जाएगा। तुम्हारा बेटा या बेटी मस्तक पर टीका और भगवान की कथा की संगति करेंगे वो मंदिर जाएंगे। इसलिए आप मेरे प्रियजनों संगति पर बहुत कंट्रोल करो। ऐसे प्रभु श्री राम के दास कौन है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? चारों युगे परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चरित्र बड़ा महान है, इसलिए हनुमान जी का चरित्र भी बड़ा महान है। लेकिन रामचरितमानस में सुंदरकांड की बात क्यों है? और सुंदरकांड ही इतना महान क्यों?
हर जगह जहां देखो सुंदर कांड गाया जाता है। क्या कारण है? आहा, मेरे प्रियजनों, बहुत अच्छा भाव हमें आ रहा। देखो, जब हनुमान जी को कथा सुननी है तब राम कथा होती है, लेकिन कभी कभी जब राम जी का कथा सुनने का मन होता है तब हनुमान कथा होती है। जब राम जी को, अच्छा एक बात बताओ, राम कथा सुनने वाला सबसे ज्यादा श्रोता कौन है? अरे बोलिए 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 बोलिए, सबसे ज्यादा कौन सुनता है राम कथा? हनुमान जी। अच्छा, लेकिन राम जी को कथा सुनना हो तो किसकी सुनेंगे? अपनी तो सुनेंगी नहीं। भाई शादी का वीडियो बने तो कितनी बार, एक बार ही अपनी फिल्म देखते हैं, फिर दोबारा नहीं देखते, बर्बादी का दिन। हाँ जी अना जी, बोलो बोलो। शादी वाला भी फिल्म बना दिया जाए किसी का। अब आजकल तो शादियों से हनुमान जी बचाएं। ऐसी विचित्र विचित्र शादियों में वीडियोग्राफी होती है, चले आ रहे हनुमान जी जैसे उड़ते हुए। एक जगह हम शादी में धोखे से घुस गए कच्छ में ही, और गुजराती आदमी तो बहुत ऊंचा होता है। हमने कच्छ में देखा शादी से दोनों लोग उड़ते चले जा रहे हैं। हमने कहा एक व्यक्ति से, ये क्या है? हमने अपने घनश्याम भाई जी से पूछा, ये क्या है? बोले गुरुजी ये बरमाला है। जब तक पता चला वो जो जिस पे वो चले आ रहे थे वही टूट गया। हम कहे लो, जुड़ने के पहले ही टूट गए। हनुमान जी बचाएं। खैर बुराई नहीं है, शादियों की होनी चाहिए अपने हिसाब से, आप जितना अच्छा कर सको बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा ना करो कि जुड़ने के पहले ही टूट जाए। एक आदमी था, कोई भी कोई कार्यक्रम करवाए वो कमी निकालते थे, कमी। उनसे कुछ भी पूछो, क्यों ये कार्यक्रम कैसा हुआ? अरे बोले ठीक हुआ, और तो सब ठीक है, लाइट कमजोर थी। ठटरी के बरे, तुम्हें लाइट से क्या लेना देना? लाइट से क्या देना देना? तुम्हें कथा से लेना देना? कथा कानों में सुनाई दे रही थी कि नहीं? लेकिन आदमी भी गांधी धाम का, नाम चंगीलाल, नाम चंगीलाल, गांधी धाम का आदमी, कोई भी कार्यक्रम हो कमी निकालता ही था। एक बार गांधी धाम के लोगों का दिमाग खराब हो गया, बोले इसी से कार्यक्रम करवाओ। हाँ भाई तुम करो, उसका नाम चंगीलाल भाई तुम करो, और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी बहन। मुन्नी बहन से कहा तुम कथा कार्यक्रम करवाओ। मुन्नी बहन चंगीलाल ने मिलकर के कार्यक्रम करवाया। कार्यक्रम हो गया, गांधी धाम के लोग पहुंचे, और बताओ अब तो नहीं रही कोई कमी? खुद ने करवाया। बोले नहीं कमी तो कोई नहीं रही, पर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। लो, ये भी एक कमी है, इतना भी अच्छा नहीं होना। बोलो सीताराम। तो देखो मेरे प्रियजनों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राम कथा होती है, वहां कौन आता है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। लेकिन अगर हनुमान कथा सुनाई जाए तो कौन आएगा? राम कथा सुनने के लिए अगर हनुमान आते हैं तो हनुमान कथा सुनने के लिए स्वयं श्री सीताराम जी आते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे प्रिय जनों, जो चरित्रहीन है वो सुंदर भी बंदर है, और जो चरित्रवान है वो बंदर भी सुंदर है, उनका नाम हनुमान है। आहा, हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर कांड में है। अच्छा, सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए, जानता कौन कौन है? एक एक चौपाई सुंदर कांड को किस किस को आती है? जरा हाथ उठाइए। इस तरफ के लोग धाबेली खाने आए हैं क्या? अरे भाई यहाँ ना तो बोलते जाओ, हम मानते हैं कि ठंड है, इतनी भी नहीं है कि जितनी तुम बनाए हो। बोलो सीताराम। अच्छा, सुंदर कांड, आहा, पंचम सोपान श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। कौन सा सोपान है? पंचम। लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? कभी विचार किया? हम आज जब इस कथा के मुख्य यजमान, जिनके कारण हम गांधी धाम आ पाए, ऐसे हमारे प्रिय श्री मुकेश भाई जी, उनके घर पर रुके हुए थे। सब लोग मिलने के लिए, इस कथा की पूरी टीम है, 8-10 लोगों की टीम, जिसमें हमारे धवल भाई आचार्य जी, नीमा बहन जी
उन्होंने भी खूब इस कथा में योगदान दिया। तो जब ये सब लोग बैठे थे, सुबह हम जब गए तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि यहाँ किस पर कथा सुनाएंगे। तब तक मन में आया सुंदरकांड पर। फिर सोचा कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। तो हमने इन लोगों से कहा कि अब आप लोग बैठो, हम ऊपर जा रहे हैं कमरे में। हम कमरे में जाकर पेन कागज लेकर सोचने लगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों। तब हमें 5 कारण समझ में आए, वो हम आपको प्रस्तुत करते गुरु कृपा से। पहला कारण, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसमें भक्ति और भक्त का मिलन होता है। कौन है भक्ति? भक्ति है माता सीता। भक्त कौन है? हनुमान। हनुमान और माता जानकी का मिलन सुंदर कांड में ही होता है, इसलिए यह सुंदर है। एक कारण है। दूसरा कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है। दूसरा कारण है, श्री राम जी के जीवन काल में हनुमान जी महत्वपूर्ण है, इसलिए हनुमान कथा, इसलिए राम कथा प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि यही वो कांड है जिस कांड में मेरे प्रिय जनों हनुमान जी कथा वक्ता बने। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में लंका में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, माता जानकी जी को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महु रहा लुकाई और करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज लंका में पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं और यहाँ पर कथा वक्ता भी बैठे। सभी व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें, महाराज जी हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे। किसी ने हनुमान जी से कहा किस लिए आए हो? बोले कथा सुनाने। तो छिपे क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले सुनो, वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा है, वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। बुरा ना मानना, पहले के जमाने में वक्ता छिपते थे, भगवान के गुण छपते थे। आज के जमाने में वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। तो धन्य है हनुमान जी, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कथा व्यासों को कि दुनिया के जितने कथा व्यास हैं कान खोलकर सुन लो। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पल्लवों के बीच में हनुमान जी छिप करके पूरी दुनिया के वक्ताओं को कहना चाहते, हे कथा व्यासो, तुम छपना बंद करके छिपना शुरू करो और भगवान के गुणों को छपवाना शुरू कर दो। तुम्हारा नाम भी चारों युग परी ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। अच्छा, यहाँ पर एक और घटना घटी महाराज। अच्छा, आप कौन है? वक्ता। माता नीचे कौन है? माता जानकी जी। ये कौन है? श्रोता। अच्छा, श्रोता जानकी जी हैं, वक्ता आप हैं, लेकिन वैसे तुम्हारा संबंध क्या है? बोले माता और बेटा का। तो बेटा ऊपर, माता नीचे, भक्ति नीचे, भक्त ऊपर। समझ में नहीं आया? भक्ति माता नीचे बैठी, भक्त ऊपर बैठा। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा यही तो भक्ति का गुण है, जो भक्ति को पा जाता है भक्ति मूल में रह जाती है, भक्त ऊपर हो जाता है। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि हनुमान जी इसी कांड में वक्ता बने। दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सुनिए। आहा, लंका 3 पर्वतों के मध्य में बसी हुई है। त्रिकुटांचल पर्वत कहा जाता। एक पर्वत का नाम सुबेल, दूसरे पर्वत का नाम नील और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर। और सुंदर कांड में सुंदरे सीता, सुंदर लंका में स्वर्ण जड़ित, सुंदर लंका में स्वर्णमयी, लंका में सीता रूपी, सुंदर में बंदर रूपी सुंदर हनुमान विद्यमान है, इसलिए यह सुंदर कांड है। ये तीसरा कारण।
इसी तीसरे कारण में एक बात और, लंका कांड के पूर्व में आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। एक बात और, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, पूरी दुनिया को इसी कांड ने बताया है तो भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। और मेरे प्रिय पागलों, रामचरितमानस कभी पढ़ना तो तुम पाओगे, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ डाला। जब रावण ने आग लगवाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगा दी जाए तो राक्षस भी कम नहीं थे। राक्षस बोले तेल क्यों, घी लगाओ। और आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में लिखा है रहा न नगर बसन घृत, पहले घी आया, रहा न नगर बसन घृत। लंका में घी रहा ही नहीं। पत्रकार पहुंच गए रावण के पास, महाराज। रावण बोले बताओ। पत्रकार बोले घी खत्म हो गया पूरे राज्य से। रावण बोला घी कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। रावण बोला घी लगाने को किसने कहा था? प्रजा बोली महाराज हमने सोचा कि पूंछ छोटी है, थोड़ा मोड़ा लगेगा, लेकिन ये तो पूंछ बढ़ती ही जा रही। रावण बोले चलो घी खत्म हो गया, डरो मत, तेल है। प्रजा बोली तेल है। बोले तेल लगा दो। आप चौपाई पढ़ें तो चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण की बात सुनकर के सेना प्रजा तेल लेकर पहुंची। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोली घी नहीं है, तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा वही ले आओ, तुम्हारी तेल की श्रद्धा है, तेल ले आओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। और मेरे प्रिय पागलों, सुंदर कांड सुंदर इसीलिए है कि हनुमान जी की पूंछ ने इतने बलवान प्रतापी राजा रावण के सामने राम जी के प्रताप का उल्लेख करके उस रावण की मूंछ में आग लगा मारी। परम संत श्री भट्टाचार्य जी महाराज, जिनको हम बहुत मानते हैं, उन्होंने अपनी ग्रंथ में लेखन किया। श्री भट्टाचार्य महाराज जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो रावण पूंछ में आग देखकर सोच रहा था कि अब बंदर उछलेगा। भाई किसी के भी आग लगे तो वो तो बचाने के लिए उछलेगा, हाँ जी या ना जी। रावण इसी विचार से अपनी मूंछ 10 भुजाओं से एक एक तरफ की मूंछ को पकड़ करके ठीक कर रहा था। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की तो पकड़े हैं, दूसरी तरफ का प्लाट खाली है। तो श्री भट्टाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और जिस तरफ खाली था उसी तरफ आग लगा दी। और रावण के एक मुंह की एक तरफ की पूंछ, जैसे ही मूंछ में आग लगी सो बुझाने लगा, तब तक हनुमान जी ने दूसरी तरफ लगा दी। एक एक करके 10 मूंछों में आग लगा दी। टेंशन खड़ी हो गई। लेकिन मेरे पागलों, यही भक्त का प्रताप है। भक्त के कारण, भगवान के कारण शैतान रहते हैं टेंशन में, भगवान का भक्त रहता है अटेंशन में। है? श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए रामचरितमानस का यह तीसरा कारण है। क्या? सुंदर कांड सुंदर है। यहां राम जी के पावन चरित्र के महिमा का प्रताप रावण को बतलाया। अब जरा चौथा कारण सुनिए। चौथा कारण बहुत प्यारा है। चौथा कारण है, जिस प्रकार 10वें स्कंद में भागवत के 10वें स्कंद की महिमा है, गीता में 15वें अध्याय की महिमा है, उसी प्रकार रामचरितमानस में सुंदर कांड की महिमा है। कारण, सुंदर कांड के प्रारंभ में ही 5 बार मंदिर का उल्लेख किया गया। आप कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सुंदर कांड में 5 बार मंदिर कहा। मंदिर 2 बार, मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ अगणित योधा। तीसरी बार कहा गयौ दशानन मंदिर माही। 3। चौथी बार कहा मंदिर महुना दिखबे दे। और 5वीं बार मंदिर का प्रयोग कहा रामायुध शयन किए देखा कपिते मंदिर महुना दिखबे।
5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग है। कहा? मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, और मंदिर महुन दीक वैदेही, और हरि मंदिर तह भिन्न बढ़ावा। ये 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग सुंदर कांड में ही किया गया। किसी ने पूछा कि 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग क्यों किया गया? उत्तर बड़ा प्यारा श्री आचार्य चरण ने दिया। बोले भैया, हनुमान जी महाराज के जाते ही 5 मंदिरों का उल्लेख गोस्वामी जी ने करके मानो यह सिद्ध कर दिया, किसी भी काम को करने के लिए पंचदेव का पूजन जरूरी है, और जो पंचदेव को प्रणाम करके काम करता है उसका हर काम सफल होकर के आता है। इसलिए 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग होने के कारण आहा, पंचम सोपान सुंदर कांड सुंदर है। अब जरा 5वां कारण और अंतिम कारण सुनिए। इस कांड में हनुमान जी विनम्र है। क्या है? विनम्र, सरल। मेरे पागलों, याद रखना, जो बाल्टी कुआं में जाती है वो पानी तभी भर पाती है जब अपना सिर झुकाए। हाँ जी, अना जी, पानी भरना हो तो बाल्टी को भी सिर झुकाना पड़ता है। भयंकर अथाह कुआं में जल भरने के लिए भी बाल्टी को सिर झुकाना पड़ता है। जब सिर झुकाती है तभी भरकर आती है। मेरे पागलों, उसी प्रकार व्यक्ति को महान बनना होता है तो विनम्र होना होता है। और जब राम जी के पास में हनुमान जी और सभी बानर माता जानकी जी की खबर लेकर के गए तो सब बानर आगे आगे, हनुमान जी पीछे। किसी ने पूछा तुम पीछे क्यों हो? हनुमान जी बोले हम पीछे ही ठीक हैं। तो क्यों पीछे हो? बोले हमारा नाम है पवन, और पवन को हमेशा पीछे ही होना चाहिए। बोले क्यों? बोले जो राम जी के पास जा रहा है उनको धक्का लगाने वाला पीछे ही होना चाहिए। ये विनम्रता का परिचय, कितना अद्भुत परिचय हनुमान जी का। इन 5 कारणों से इस कांड का नाम है, क्या नाम है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर है क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, किसी की शकल बेकार हो तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई बंदर है, बंदर। हाँ जी, है ना जी, बोलो, कहते हैं, बोलो, बंदर सी शकल वाला। लेकिन हनुमान जी तो वानराणाम धीशम, स्वयं बानरों के राजा हैं। लेकिन ये है कैसे? बोले बंदर जरूर है पर सुंदर है। एक और बात रामायण की है। रामायण में एक जगह बंदर सुंदर है तो दूसरी जगह, अच्छा, मीठी बाणी कोयल बोलती है या कौवा? बोलो, बाणी किसकी अच्छी लगती, कौवा की या कोयल की? अच्छा, कौवा। कौवा तो कर्कश होता है। हाँ जी या ना जी? अच्छा, कौवा की बाणी किसी को अच्छी लगती? भाई गांधी धाम वालों को लगती हो तो हनुमान जी जाने। कौवा की वाणी कर्कश होती, कोयल की वाणी मीठी होती। लेकिन मेरे पागलों, रामचरितमानस में यह भी उल्टा है। कौवा रूपी श्री काकभूषणी जी महाराज जब नीलगिरी पर्वत पर राम कथा सुनाते हैं तो उनके मुख से यह वाणी भी राम कथा बड़ी मीठी लगती है। कितनी विचित्रता है। बंदर सुंदर है, कौवा मीठी वाणी बोल रहा। बोले क्यों? बोले जो राम जी के गुणगान को गाएगा वो बंदर भी सुंदर हो जाएगा और कौवा भी मीठी वाणी गाएगा। और मेरे पागलों, यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब यह दोनों का चरित्र इतना बदल सकता है तो अगर हम लोग भी राम का चरित्र सुने और राम चरित्र जीवन में उतारें तो हम लोगों का जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? इनके बड़भागी होने का मतलब एक ही है, क्या? राम जब राजा बन गए सबको राम जी ने कुछ ना कुछ दिया, अपने घर प्रस्थान कराया। सुग्रीव जी को दिया, विभीषण जी को राजा बनाया, सुग्रीव जी को राजा बनाया, अंगद जी को युवराज बनाया, सबको विदा कर दिया। किसी ने कहा कि भाई राम जी आपने सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया।
राम जी बोले देखो भाई, जिसका कर्जा लिया हो, कर्जा चुकाने लायक हो ना हो तो आंख मिलाने लायक नहीं बचती। हम ऋणियां हैं किसके? हनुमान जी के। किसी ने कहा कि हनुमान जी को कुछ दे दो वो घर जाएं। राम जी मुस्कुराकर बोले घर तभी जाएंगे जब इनका कोई घर होगा। इनका कोई घर ही नहीं है, इन्हें क्या दे दिया जाए? नहीं नहीं फिर भी कुछ दे दो। राम जी ने कहा हनुमान कुछ मांगो। राम जी बोले सरकार अब हमें क्या मांगना, आप हैं। नहीं नहीं फिर भी कुछ मांगो, सबकी इच्छा है। हनुमान जी बोले सरकार आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, सुग्रीव को भी राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, आप खुद भी राजा बने, लेकिन हमारी भूमिका तो रामायण में ज्यादा है। राम जी बोले बिल्कुल। हनुमान जी बोले फिर हमें एक वरदान नहीं दो दो वरदान दिए जाए। अयोध्यावासी बोले दो नहीं 3 ले लो, छुट्टी करवाओ। लेकर अच्छी बात है, दे दो दे दो। राम जी से बोले दे दो दे दो। राम जी बोले हाँ हाँ ठीक है, 2 मांग लो, 2 मांग लो, एक नहीं 2 मांगो। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमर पकड़ करके कहा सरकार इन चरणों की सेवा कभी ना छूटे, बस यही हमें वरदान में चाहिए। इस भाव को देख करके ही हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान सब नहीं बड़ भाई, हनुमान सब नहीं बड़ भाई, हनुमान सब नहीं बड़ भाई। ऐसे ही हनुमान जी का चरित्र है सुंदरकांड। इसीलिए गांधी धाम के प्रिय श्रोताओं, मानो हमें राम जी ने ही मन में प्रेरणा दी हो कि भैया राम कथा सुनकर के हनुमान जी खुश होते हैं, हमें हनुमान कथा सुना करके प्रसन्न किया जाए। और राम जी को पाने का सरल तरीका भी हनुमान जी है। कौन है? राम जी को पाने का सरल तरीका कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी से ज्यादा सरल तरीका कोई दुनिया में हो भी नहीं सकता। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, ओ बिनु पैसारे। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा। अच्छा किसी भी साहब से मिलना हो तो पहरेदार से सेटिंग बनानी पड़ती है। दरवाजे पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगा हो उससे कहना भाई जाने दो जाने दो। जब वो भीतर आवाज पहुंचाएगा तब पर भीतर से पहचान होगी, बुलावा आएगा, वरना बिना पहरेदार के अंदर नहीं जा सकते। साधारण कलेक्टर के पास जाने के लिए भी पहरेदार की आवश्यकता पड़ती है, सपोर्ट की। बताओ, जब कलेक्टर के पास जाने के लिए भी आप पहरेदार की आवश्यकता है, तो राम जी के पास तो जाने के लिए पहरेदार की आवश्यकता है। लेकिन ये पहरेदार बहुत सरल हैं। बोले क्यों? बोले ये है महात्मा, राम जी है परमात्मा। और जो हनुमान जी जैसे महात्मा के चरण पकड़ लेता है वही प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाता है। और हनुमान जी ने सबकी लाज बचाई। राम जी ने सबको काम दिया। सुग्रीव ने माता जानकी जी की खोज के लिए सभी वानरों को बुलाया, सबको बुलाया, हनुमान जी को भी बुलाया। हनुमान जी को कहा कि जाओ
अंगद जी सेना नायक के रूप में आगे हैं, जामवंत जी भी जाएंगे, तुम भी जाओ, जाओ कैसे भी करके माता जानकी जी की खोज लेकर के आओ। राम जी चिंता में हैं। क्या भगवान चिंता में हो सकते? नहीं नहीं नहीं, भगवान चिंता में नहीं है, परमात्मा चिंतन में। लेकिन मानव तन है तो लीला पूरी करेंगे। सब बानर जाने लगे। हनुमान जी को सबसे लास्ट में राम जी ने बुलाया। एक बात है, राम जी ने सभी बानरों को आशीर्वाद दिया पर मुद्रिका हनुमान जी को ही दी। मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर, जो राम नाम रूपी मुद्रिका है वो अन्य बानरों को नहीं दी, यहां तक कि सुग्रीव को भी नहीं दी, अंगद को भी नहीं दी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत को भी नहीं दी, लेकिन जो राम नाम रूपी मुद्रिका है वो हनुमान जी को दी। मेरे पागलों, ये संकेत क्या है? राम जी का मानो संकेत यह है, जो पात्र हो उसी को नाम दान की दीक्षा देनी चाहिए। और हनुमान जी सुपात्र हैं। किसी अपात्र को पकड़ा दिया जाए तो वो कल्याण नहीं करेगा, उल्टा उपद्रव करेगा। इसलिए मेरे पागलों, राम नाम ही हनुमान जी को भक्ति तक ले गया। भक्ति कौन? माता सीता। और हनुमान जी महाराज के चरित्र से एक चीज सीखना पड़ेगा, भगवान मिल जाए तब पूर्ति नहीं है, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति ना मिले और भक्ति और भगवान दोनों प्राप्त हो जाए, जीवन में वही हनुमान हो जाता है। और हनुमान जी को भगवान तो मिल गए, भक्ति कब मिली? जब राम नाम रूपी मुद्रिका मुख में डाल करके गए। और कितना अच्छा संकेत है, हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में क्यों डाला? मेली मुख माही, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए। बोलो सीताराम। और हम लोग कहाँ रखते हैं? हम लोग, हमें एक नेताजी मिले, नेताजी, अब नेता तो नेता ही होते हैं, उनका क्या कहना, नेता तो नेता। एक नेताजी मिले हमें दक्षिण भारत के, हम कोयम्बटूर में थे 5 दिन के लिए, हमें मिले। उनकी टूटी फूटी हिंदी हमको देख करके बोले, देखो देखो देखो, हम तो हनुमान जी का चित्र जेब में रखता हूं, हम तो हनुमान जी का चित्र जेब में रखता हूं। हमें बड़ी हंसी आई। हमने हाथ जोड़ के कहा, नेताजी बुरा ना माने तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। बोले मतलब? हमने कहा नेताजी बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो। हमने कहा हनुमान जी का चित्र जेब में नहीं रखना चाहिए, हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में रखना चाहिए। तुम्हारा चित्र रखना बेकार है। और गांधी धाम के लोगों, तुम्हारे मंदिर में रखा हुआ चित्र तब तक बेकार है, तब तक कल्याण नहीं करेगा। तुम्हारे घर के मंदिर में रखा हुआ चित्र तब तक कल्याण नहीं करेगा जब तक उनका चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं होगा। और चरित्र दिल में कब आएगा? राम ही सुमिरिय राम ही गाई। जो राम कथा सुनेगा, राम कथा गाएगा, उसी के दिल से निकलेगा। अरे ले चले अपनी नागरिया, वही गाएगा। क्या? ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सब गाइए। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।
अयोध्या कौन कौन चलना चाहता है? अभी तो आगे अयोध्या में राम जी भी विराजमान होने वाले हैं। कौन कौन जाना चाहता, जरा हाथ उठाओ। जिस प्रकार से तुम लोग बैठे हो ऐसे में तो तुम अहमदाबाद नहीं पहुंच सकते हैं? उठा दोनों हाथ और ताली बजाते हुए ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या कैसी है? अगर अयोध्या जाओगे तो दर्शन करना। सरयू के तीर अयोध्या गिरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ, संत भरे कागरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो अवध बिहारी सावरिया। दोनों हाथ उठा करके श्री सीताराम भगवान की अयोध्या में और क्या है? कनक भवन सिया रघुबर राजे, 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 चरणों में अंजनी लाल बिराजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते? राम जी के चरणों में। अच्छा, कितना अच्छा स्वभाव है हनुमान जी का, राम जी के चरणों में बैठते हैं। क्यों? मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, संतों के आचरण को पकड़ो और परमात्मा के चरण को पकड़ो। जो महात्मा के आचरण और परमात्मा के चरण पकड़ लेता है उसकी चारों दिशाओं में जय जयकार होती है। इसीलिए हनुमान जी चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल
देख भई मैं तो, देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। अरे हाँ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चल 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 अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। श्री सीताराम भगवान की जय। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। हे राम जी, हमें आप अपनी नगरी ले जाओ। क्यों? राम नाम मनोदीप धर, जी है देहरी द्वार। मेरे पागलो, दीपक जला हो, अंधेरा भयंकर हो, मकान के अंदर रख दोगे तो केवल अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। हाँ जी या ना जी? बोलो। अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, अंदर नहीं। लेकिन अगर देहरी, दरवाजे की देहरी पर दीपक को रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। मतलब सीधा सा है। महात्मा कह रहे भैया, मुख में अगर राम नाम रखोगे तो भीतर भी उजाला होगा और जीवन के बाहर भी उजाला होगा। तो राम नाम मनोदीप धर, वही हनुमान जी ने किया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मानी, राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में हनुमान जी ने रखा। सारे बानर, भालू, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, नल, नील सब चले जा रहे हैं। जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बानर भालू चले जा रहे थे। सभी बानर भालुओं को प्यास लगी। अब पानी कहां से मिले? हनुमान जी बोले चलो चिंता मत करो। देखो ये होता है अद्भुत आनंद। प्यास लगी सबको, पर चिंता हनुमान जी को। अच्छा, हम महाराज जी विचार कर रहे थे कि हनुमान जी को चिंता क्यों है, तब हमें समझ में आया हनुमान जी ज्ञानी नामा गृगण्यम है और प्यास बुझाने का काम तो हनुमान जी ही कर सकते। ज्ञान की जिज्ञासा की प्यास जिसको लगती है उसे बुझाने का काम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी महाराज वहां एक गिरी के ऊपर चढ़े। चढ़ करके देखा, क्या देखा? प्यास बुझाने के लिए कोई पानी का जलाशय है। सामने से देखा कुछ पंछी उड़ रहे। यहां पंछी उड़ रहे, जरूर पानी होगा। गुफा की तरफ हनुमान जी बढ़े। बानर भालू माता जानकी जी की खोज में निकले हैं। जैसे ही बड़े हनुमान जी अंगद जी से बोले आप चलो आगे। अंगद जी बोले गुफा में हम आगे नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। हनुमान जी बोले क्यों खराब है? बोले हमारे पिताजी की और चाचा जी की लड़ाई ये गुफा के ही अंतर्गत हुई है, इसलिए हम पीछे ठीक। हनुमान जी आगे आगे गुफा की तरफ बढ़े। देख जाए उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिरे की रुचिरत बैठी नारी तप कुंज। रास्ते में एक स्त्री को देखा। कौन हो तुम? हम तो तपस्विनी हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा हम राम जी के बंदर हैं, राम जी के सब सेवक हैं, सीता जी की खोज में निकले। मिली सीता जी? अभी तक नहीं मिली। तो बड़ा प्यारा उपदेश यहां पर उस नारी ने दिया।
हे हनुमान जी, आंखें फाड़ फाड़ करके अगर जानकी जी का खोज करोगे तो नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले अगर माता जानकी जी को पाना है, आंख खोलकर नहीं, आंख बंद करके धरी ध्यान में माता जानकी जी की खबर मिलेगी। क्यों? भक्ति ध्यान से ही प्राप्त होती है। भक्ति को पाना है, ध्यान से देखो। जो आज्ञा, आह कितना अच्छा संकेत है। हम लोग बाहर से देखना चाहते, साधक कहता है भैया भगवान दिखाई तो पड़े, पर कब? जब नैन गुरु के जैसे हो जाए, गुरु की दृष्टि से परमात्मा दिखाई पड़ते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल यश जो दायकु फल चार, जो दायकु फल चारी। श्री गुरु के चरणों की रज हमारे मन को सुधार देती है। गुरु की दृष्टि से ही परमात्मा दिखाई पड़ते। गुरु की दृष्टि से क्यों? देखो, चंद्रमा को देखना हो तो एक विशेष स्पेशल दूरबीन की आवश्यकता है। चंद्रमा दूर से दिखाई तो पड़ेगा, पर चंद्रमा की सतह को ठीक से देखना हो तब आपको एक विशेष दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप चंद्रमा की सतह को ठीक से देख सकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा की सतह को देखने के लिए बड़ी दूरबीन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए भी गुरु रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गुरु पुल हैं, ये चलना सिखाते हैं। महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। हमें एक कथा याद है, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनीत जी महाराज, अयोध्या के बड़े अच्छे संत, उन्होंने अपनी पुस्तक 14 स्थान में एक कथा का वर्णन किया। बंगाल में सन 1930 के लगभग एक भक्त रहते थे, उनका नाम था दामोदर। नाम दामोदर, संतान कोई थी नहीं, पत्नी थी। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, महात्माओं के प्रति बड़ा प्रेम। आहा, देखो मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति का मां के प्रति और महात्मा के प्रति प्रेम होता है, उसी को प्राप्त परमात्मा होता है। किसी ने कहा कि आप संतों से इतना प्रेम करते हो तभी तो तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए भी नहीं, परमात्मा हमारी संतान के समान ही तो है। नित्य राम जी का ध्यान करते, हनुमान जी का ध्यान करते। किसी ने कहा तुम हनुमान जी का ध्यान क्यों करते? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, ध्यान करते। लेकिन बड़े गरीब, नाम दामोदर। इनका नियम था, घर पर जब तक कोई महात्मा भोजन ना कर ले तब तक ये भोजन नहीं करते। आंखों में आंसू, और कोई महात्मा किसी दिन ना आवे ना, ये भोजन नहीं करते। तुलसी का पत्ता लेते, खा लेते, जल पी करके सो जाते। भगवान भी बड़े दयालु हैं, कोई ना कोई महात्मा इनके घर पे आते ही रहते। धीरे धीरे कमाते धमाते कुछ नहीं, अब कोई कमाए ना तो खर्च तो होगा ही। संपत्ति बिक गई, मकान के नाम पर झोपड़ी, बर्तनों के नाम पर टूटी फूटी एक थाली, एक लोटा, लकुटिया। दोनों पति पत्नी बड़े बैरागी, मांग लेवे, कभी कर्जा ले लेवे, पर कर्जा भी लोग कब तक देवे जब तक चुकाए ना। 2-4 बार लोगों ने देखा ये देते तो है नहीं, चुकाते तो है नहीं, भंडारा करवाते रहते, कौन देवे? कर्जे वालों ने भी बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने सेवा बंद नहीं की। एक दिन पत्नी बोली महाराज आज घर पर अन्न का दाना नहीं है, भगवान करे कोई महात्मा ना आ जाए। क्यों? अगर आ जाएंगे आफत हो जाएगी, घर पर अन्न का दाना नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आटा कम होता है तब गीला हो जाता है। ये बैठे ही थे कि महात्मा न आ जावे,
बूढ़ा सा शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में लाठे हुए, सीताराम 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 सीताराम। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, अरे भक्तराज सीताराम। सोई दामोदर दास जी बाहर निकल कर गए, दौड़कर देखा कोई महात्मा है। आओ महाराज, आओ महाराज, हम प्रणाम करते हैं, कल्याण हो तुम्हारा। क्या तुम्हारा नाम दामोदर है? जी महाराज। अच्छा अच्छा, हमने तुम्हारा नाम बड़ा सुना, महात्माओं को बढ़िया से भोजन कराते हो, आज तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। अब तो दामोदर बड़ी चिंता में पड़ गया, पत्नी के पास भागा भागा आए, देवी लो महात्मा जी आ गए, कहीं से व्यवस्था बनाओ। पत्नी बोली, महाराज अब तो कोई उधार भी नहीं देगा, क्या खवाएं? बूढ़े महात्मा हैं, थोड़े से चावल भी मिल जाए काम चल जाएगा। पति बोला, कोई उपाय? पत्नी बोली, महाराज क्या उपाय, टूटी झोपड़ी है, बर्तन भी बिक गए, बर्तन भी महात्माओं के भंडारे में बिक गए। अब एक उपाय है, देखना कितने अद्भुत संत, कितने संत प्रेमी। महाराज पड़ोस में नाई रहता है, नाई, उससे कैंची ले आओ उधार। क्या करेंगे? महाराज मेरे बाल बड़े बड़े हैं, तो मेरे बालों को काटकर इसकी बेणु बनाकर बाजार में बेचो। कोई 2 आना में, सस्ता जमाना, 2 आना में 3 आना में ले ही लेगा, और 2-3 आना में अगर बिक जाए ना, उसी से चावल ले आना, उसी का प्रसाद बना देना। पति ने बहुत समझाया, ना ना ऐसा नहीं करना है, स्त्रियों की शोभा बालों से होती है, उसको काट देंगे विचित्र लगोगी, अब सगुन होगा। हाथ जोड़कर पत्नी बोली, महाराज क्या सगुन, क्या आप सगुन? महात्मा अगर भूखा चला जाएगा तो ये भी तो बड़ा आप सगुन ही है ना, पाप लगेगा।